हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यदु क्लब स्टडी। ठीक है। तो आज हमने स्टार्ट किया है क्लास 8 मतलब कक्षा 8 अभ्यास 7B युगपत समीकरण। ठीक है। हमारा जो है इसके पहले जो है 7A तक वीडियो हो चुकी थी, तो मैंने कुछ दिन के लिए मेरा एग्जाम वगैरह चल रहा था तो इसलिए मैंने स्टॉप कर रखा था। ठीक है। तो आज से फिर वीडियो आना स्टार्ट हो गई है और रेगुलर वीडियो आएंगे। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 7B। और 7B का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, तो संख्या बताइए। हम इसको आपको बुक में दिखा देते हैं। तो बुक में ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे आ रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, तो संख्या बताइए। तो इसमें हमारा जो है क्वेश्चन देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको आंसर कि कैसे लगेगा इसका तरीका। ठीक है। तो यहाँ पे आप, ठीक है, हल। तो हल, इसमें क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए और ये देखिए अभी इसमें पता लग जाएगा हमें करना क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये भी ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, इसको आपको उसी में जो है समझ में आ जाएगा हमें क्या क्या करना है। ठीक है। तो पहले तो हमें दो संख्याओं का योग 24 है, मतलब हमें दो संख्या लेनी है कि जिसका योग 24 होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक। उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, उनमें से जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की दो गुना है, दो गुना है। ठीक है। तो वो संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन लगेगा, तो हम चलो सब पहले कहते हैं, माना पहली संख्या हमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो संख्याओं का योग है ना, तो माना पहली संख्या हमारी यक्स है। ठीक है, यक्स, पहली संख्या हमारी यक्स है और दूसरी संख्या हमारी जो है उसको हम मान लेते हैं क्या है, 2x है। अब हमने 2x क्यों लिया, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो जैसे ये वाली संख्या हमने ले लिया, तो जो ये संख्या है इस संख्या से जो है दोगुनी चाहिए, तो दोगुनी मतलब 2 से 2x लीजिए तो हमारा ये दोगुना हो गया। ठीक। तो ये इतना हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है। और प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार देखो हम आपको कहते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग 24 है, तो दो संख्या हमने पहली संख्या ये ली है और दूसरी संख्या ये ले ली है। ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमारा पहली संख्या क्या है, योग करना है। तो यक्स प्लस 2x इक्वल टू कितना, 24। ठीक है। तो हमारा ये हो गया, दो संख्या का योग 24 है, तो ये एक संख्या ये और ये एक संख्या ये हमने मान लिया था संख्या। तो इस संख्या का योग कितना निकल कर आ रहा है, 24। ठीक है, 24 हो रहा है। तो इसको हम और आगे देखते हैं, तो ये हमारा 2x और यक्स, ये हमारा हो गया कितना, 3x इक्वल टू 24। ये हो गया ना। अब उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं, जब ये 3x और इक्वल टू 24 ये हो गया। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 24 है, यहाँ पे जाएगा तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हो गया। तो हमारे यक्स की वैल्यू कितना निकल के आई, ये हमारा 3 है, कम 3 और 8। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आई कितनी, 8। ये हमारा जो है यक्स की वैल्यू आ गई, ये हमारी यक्स की वैल्यू आ गई। तो ये पहली संख्या तो हमें पता चल गई, एक्स की वैल्यू आ गई, ये हमारी हो गई पहली संख्या, ये हमारी हो गई पहली संख्या। अब दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तथा दूसरी संख्या हमारी क्या है, ये है 2x। दूसरी संख्या को हमने क्या मान के रखा है, 2x। तो यहाँ पे हमारा दूसरी संख्या में आएगा 2x ले लेंगे। ठीक है। तो 2x, और जब हम इसकी x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या क्या होता है, 2 और x है, तो 2 लिख दिए, बराबर 2 लिख दिया, और गुण x की वैल्यू कितनी है, ये 8। ये हो गया। तो हमारा यहाँ पे हो गया 8 दूना 16। तो दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी, 16। ये हो गई हमारी दूसरी संख्या, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। ठीक है। अर्थात पहली संख्या इक्वल टू 8 ये वाली, और दूसरी संख्या इक्वल टू 16। ठीक है, ये वाली। तो ये हमारा दोनों वैल्यू निकल के आ गया और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ओके। तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है,
यदि दोनों संख्याओं का अंतर 5 है तो संख्या बताइए। इसको हम पहले बुक में देखते हैं। तो बुक में हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्या बताइए। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं, दो संख्या लेना है। तो माना हम पहली संख्या या छोटी संख्या, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, छोटी संख्या दिया हुआ है, तो इसमें हम पहली दूसरी नहीं लेकर के छोटी बड़ी लेंगे। ठीक है, तो माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या बराबर यक्स। ठीक, छोटी संख्या को हमने यक्स मान लिया और बड़ी संख्या को तथा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को हम क्या मानेंगे, इसमें क्या कह रहा है, दोनों का अंतर 5 है। ठीक है, दोनों का अंतर जो है, दोनों संख्या के बीच का अंतर जो है वो 5 है। तो एक संख्या तो हमारी यक्स हो गई। तो इसमें हम ऐसी संख्या लेंगे कि जिसके बीच का अंतर 5 हो। तो हम क्या करेंगे, यक्स प्लस 5 ले लेंगे। ठीक है, यक्स प्लस जब हमने 5 लिया तो दोनों की संख्या के बीच में कितना अंतर है, 5 का अंतर है। 5 का अंतर है, नहीं तो ये संख्या तो बराबर है, बट इसमें क्या है, 5 है, तो इसमें और इसमें 5 का अंतर है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये होता है। अब हम ये हमारी संख्या बन गई। अब प्रश्नानुसार ये कह क्या रहा है, ठीक है, कि दो संख्याओं का योग, दोनों ये जो दो संख्या हमने ली है इसको ऐड करने पर, मतलब इसका योग करने पर, ठीक है, इसका योग करने पर, तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि दो संख्याओं का योग तो यक्स हो गया और प्लस यक्स प्लस 5 हो गया। ठीक, ये दोनों संख्या हमने लिख ली। इसका योग जो है दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक। जो हमारी ये छोटी वाली संख्या है इसका 3 गुना और 3 गुने से 3 अधिक भी। आप समझ रहे हो, जैसे देखो ये हमारी छोटी संख्या है और छोटी संख्या से 3 गुना भी है और 3 अधिक भी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुना है तो इसको हम 3x कर देंगे। ठीक है, और कितना 3 अधिक भी है तो हम प्लस 3 कर देंगे। तो ये हमारी ये संख्या बन गई, 3 गुना भी हो गई और 3 अधिक भी हो गई। इस तरीके से हमारा ये एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यक्स प्लस, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यक्स और यक्स 2x और प्लस 5। फिर आता है हमारा इधर का, इधर हमारा सेम 3x हमने लिख दिया प्लस 3 लिख दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या देखना है, ये इधर इसको यक्स वाले को एक साइड कर लेते हैं और नंबर वाले साइड को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x माइनस 2x हो गया और इधर 5 माइनस 3 हो गया। इसको हमने इधर ले आया और इसको हमने इधर ले आया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 3x में से 2x को घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, सिंपल x बचेगा। और जब x बचेगा और 5 में से हमने 3 को घटा दिया तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 2। ठीक है, ये हमारा 2 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मतलब कि हमें छोटी संख्या की वैल्यू कितनी पता चल गई, 2। ये जो छोटी वाली संख्या है हमारी, इसकी वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 2। ठीक है, फिर अब हम बड़ी x इक्वल टू इतना आ गया। तो x का मान जो है हम बड़ी संख्या में रखने पर, x का जो है मान इसको हम बड़ी संख्या में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे x है। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, ठीक है, बड़ी संख्या x प्लस 5 है। तो x की वैल्यू हम रखने पर, तो x की वैल्यू कितना है 2 और ये प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया 7। अर्थात हमारा क्या आएगा कि हमने क्या लिया, छोटी संख्या इक्वल टू कितना आ गया 2 और बड़ी संख्या इक्वल टू कितना हो गया 7। तो ये हमारा हो गया आंसर। छोटी संख्या हमारा 2 आ गया और बड़ी संख्या हमारा 7 आ गया और यही हमें दोनों फाइंड करना था इसमें। ओके, तो अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। इकाई का जो अंक है उस दहाई के अंक से 1 अधिक है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है। जैसे यहाँ पे था 3 गुने से 3 अधिक है, वैसे यहाँ पे 5 गुने से 3 अधिक है, तो वह संख्या बताइए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे।
इसको हम सॉल्व करने के लिए हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या बनानी है। माना कि ये संख्या ये है और ये संख्या ये है, ठीक है। तो हम पहले संख्या ले लेते हैं, ठीक है। हमने अभी तक देखा पहले वाले में कि पहली और दूसरी संख्या, दूसरे वाले में हमने देखा छोटी और बड़ी संख्या, और तीसरे में हम इसमें क्या क्वेश्चन में दे दिया गया है, इकाई और दहाई। तो हम माना कि संख्या की दहाई अंक, ठीक है। तो ये ऐसा हम कह लेंगे, माना संख्या का दहाई अंक, ठीक है, इक्वल टू कितना मान ले, यक्स हो गया, यक्स हमने मान लिया, और दहाई का अंक जो है हमने वाई मान लिया, उसका जो है मतलब दहाई का अंक जो हमारा हो गया यक्स मान लिया, और इकाई का अंक जो है हमने वाई मान लेंगे, ठीक है। तो इकाई पूरा एकदम विस्तार से समझाएंगे आपको, ठीक है। ये हमने वाई मान लिया इसका, ठीक है, वाई मान लिया। फिर हम आगे क्या देखेंगे, ये हमने यक्स और वाई दहाई का और इकाई का अंक मान लिया। अब हमें क्या बनाना है, दो अंकों की एक संख्या बनानी है। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमारी क्या हो जाएगी, इसमें संख्या में के लिए हमें यहाँ पे क्या दे रखे हैं, दहाई के अंक से एक अधिक है, ठीक है, वो तो आ जाएगा, ठीक है। इकाई दहाई है, तो इसको हमने ये माना कि 10x, क्योंकि ये दहाई का है तो इसके साथ 10 आना चाहिए, और ये इकाई का है तो ये अकेला ही रहेगा, ठीक है। तो ये y हमारा अकेला और ये दहाई हमारा ये, तो ये हमारी एक संख्या तैयार हो गई। क्या हो गई, ये हमारी एक संख्या तैयार हो गई, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह के आ रहा है, प्रश्नानुसार हम पहले देख लेते हैं, प्रश्नानुसार कहता क्या है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार हमने लिख के दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दहाई का अंक से, जो हमारा यहाँ पे है इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, मतलब जो इकाई का हमारा अंक है वो दहाई के अंक से एक अधिक है, ठीक है। तो y इक्वल टू वाई, मतलब इकाई के अंक से दहाई का अंक जो है वो एक अधिक है। तो दहाई का हमारा अंक क्या हमने माना है, यक्स, तो यक्स से एक अधिक है, तो हमारा यक्स प्लस 1 हो गया, ठीक, ये हमारा हो गया, ठीक। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण बना लेंगे, ठीक है, एक समीकरण। फिर तथा हमारा दूसरा क्या है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, ठीक है, 10x प्लस वाई, ये हो गया हमारा। और इधर जो हमारा क्या है, ठीक। तो ये हमारा 10x प्लस वाई इधर हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन कहता क्या है कि जो हमने ये संख्या माना है, संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, यदि संख्या अंकों का जोड़, संख्या अंकों का जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक, वही बात। तो ये हमारा ये अंक हो गया, और अंकों को हमने जोड़ में लिख लिया। अब अंकों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए, 5 गुने से 3 अधिक होना चाहिए। ये 5 गुना होना चाहिए और 3 अधिक भी होना चाहिए। तो 5 गुना 3 अधिक हमारा कैसे बनेगा, 5 गुना हो गया, तो 5 गुना यक्स प्लस वाई, ये हमारा अंक हो गया, और प्लस 3 अधिक भी है, तो ये हमने यहाँ पे प्लस 3 कर दिया, ठीक। तो ये हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गया, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ये हमारा हो गया कितना, समीकरण 2। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे y का मान दिया हुआ है और समीकरण 2 है ये, यहाँ पे y का मान अगर हम रख देंगे तो हमें x का जो है वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर ये हमारा तैयार हो गया, ठीक है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा ये है और इसमें हमें y का मान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, 10x प्लस वाई है, तो y की जगह पे x प्लस 1 लिखना है,
यक्स प्लस वन लिख दिए, 5 है 5 लिख दिए, यक्स है यक्स लिख दिए, प्लस वाई की जगह पे यक्स प्लस वन लिख देंगे, प्लस 3 लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, 10x प्लस यक्स 11x प्लस 1। ठीक, इधर हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 5x यहाँ पे, 5x इससे और 5 इससे। ठीक है, तो हम इसको एक बार में और बढ़ा लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा हो गया 5x प्लस इसमें गुणा करेंगे 5x प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और प्लस 3, तो 11x प्लस 1, 11x प्लस 1 और फिर उसके बाद में इक्वल टू 5 और 5 10x, 5 और 3 8, ये हमारा हो गया। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइड में चेंज करने पर इसको हम एक साइड कर लेंगे यक्स वाले को और एक वाले को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 11x इधर लाएंगे -10x इक्वल टू ये हमारा 8 है और इधर लाएंगे -1x। ठीक है, 1 मतलब सिंपल 1। उसके बाद में फिर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 11 में से 10x चला जाएगा तो 1x बचेगा और 8 में से चला जाएगा 7। तो हमारी क्या मिल गई, ये हमें मिल गई x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आई, 7। और अब हम x का मान जो है वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा y इक्वल टू यक्स प्लस 1। तो y इक्वल टू यक्स की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, इक्वल टू 8। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा पेज कम है इधर से, तो हम यहाँ पे x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 8, ये दोनों हमारी संख्या आ गई। ठीक है, तो अभीष्ट संख्या जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगा, अभीष्ट संख्या, यहाँ पे जो हमने संख्या बनाई थी कहाँ गया, ये जो हमने संख्या बनाई थी आपको देखनी चाहिए, ये देखो यहाँ पे एक हमने संख्या बनाई थी 10x प्लस वाई। तो ये हमारी संख्या जो है, तो इसको हम रखने पर हमारा ये, इसको हम रख देते हैं, तो हमारा संख्या जो आंसर आपका आएगा उसी तरीके से हम लगा देते हैं आपको। ठीक है, ये हमारा 10x प्लस वाई, तो इसका हम मान रख देंगे 10 हो गया और यक्स की वैल्यू कितनी है 7 हो गई और प्लस y की वैल्यू कितना हो गई 8 हो गई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी, तो इसके हमारे कितना आ जाएगा 7 हमारा 70 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 70 प्लस 8 मिला दिया हमने, कितना हो गया 78। तो ये हमारी हो जाएगी संख्या और मेन आंसर जो हमारी है यही आएगा। ठीक है, तो इसका जो अभी संख्या है हमारा वो कितना आएगा 7 8 78। ओके।